अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से 3,508 अक़लियती इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को 19 अगस्त को 10 बजे दिन LB स्टेडियम में 100% सब्सिडी के साथ माशी मदद स्कीम के तहत 1 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस ने शुरा के लिए एडवाइजरी जारी की है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन हैदराबाद ने जुमे को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि इस तकरीब में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 15 असेंबली हलकों की नुमाइंदगी करने वाले वुज़रा, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल और अवामी नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 6,000 शुरा मौजूद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने मज़कूरा अक़लियती इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को मशवरा दिया कि वो अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के जारी करदा मजाज लेटर और आधार कार्ड के साथ 10 बजे दिन LB स्टेडियम पहुँच जाए। खातून इस्तिफ़ादा कुनिंदगान अपनी मदद के लिए किसी एक मददगार को साथ ला सकती हैं। जिस्मानी माजूर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान भी अपने साथ एक मददगार को ला सकते हैं। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम बेनिफिशरीज को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड और बाग़-ए-आमा में अपनी गाड़ियां पार करने का मशवरा दिया गया। इन बेनिफिशरी से ख्वाहिश की गई है कि वो F गेट यानी एंट्री 6 और 8 और G गेट एंट्री 15 के जरिए LB स्टेडियम में दाखिल हों। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि अक़लियतों की फलाह बहबूद के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में नंबर 1 मकाम पर है। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद तनवीर की क़यादत में ज़हीराबाद असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के अक़लियती कायदीन बशमूल ज़हीराबाद टाउन माइनॉरिटी सदर मोहम्मद मोइन, सीनियर कांग्रेस कायद अकबर और दीगर ने आज BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर मुनक़दा तकरीर से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि KCR हुकूमत की इख्तियार करदा सेकुलर पॉलिसी की वजह से आज तेलंगाना में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मुस्तहकम करते हुए गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसीलिए आज तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब के लिए मुल्क भर में मिसाली साबित हो रहा है। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान अक़लियतों की तरक्की और बहबूद पर काफ़ी काम हुआ, जिससे अक़लियतों को फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि 200 से ज़्यादा अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजेस को कायम करते हुए हर अक़लियती तालिब इल्म को अंग्रेज़ी मीडियम से तालीम दी जा रही है। इन स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चे बेहतरीन मुज़ाहरे कर रहे हैं। तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट ने राजन्ना सिलसिला ज़िले में सयाहत के शोबे को मजबूत बनाने के लिए कई तरक्याती काम शुरू किए हैं। इसी के हिस्से के तौर पर सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करने मिड मैनियर आबी ज़खायर की खूबसूरती को देखते हुए वहाँ कश्ती रानी के लिए एक बोटिंग यूनिट कायम किया गया है। इस यूनिट का आज वुज़रा KT रामाराव और श्रीनिवास गौड़ ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खुद वज़ीर KTR ने एक बोट चलाई।
हल्का असेंबली संगारेड्डी के कांग्रेस रुकन जयप्रकाश रेड्डी और जग्गारेड्डी की हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत की कयास आरआईओ में शिद्दत पैदा हो गई है। ताहम हल्का संगारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले हुक्मरान जमात के कई कायदीन ने वजीर फाइनेंस हरीश राव से मुलाकात करते हुए उनसे ख्वाहिश की है कि जग्गारेड्डी को बीआरएस में शामिल ना किया जाए और उन्हें अगर पार्टी में शामिल किया भी जाता है तो ऐसी सूरत में साबिक रुकन असेंबली सी प्रभाकर को हल्का असेंबली संगारेड्डी का पार्टी उम्मीदवार बनाया जाए। बीआरएस में जग्गारेड्डी की मुजवजा शमूलियत पर जिले के सियासतदानों और आम शहरियों में वसीतर तबादला ख्याल हो रहा है। ताहम जग्गारेड्डी इस मसले पर कोई रायजनी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से शुबहत को मजीद तकवीत हासिल हो रही है। दूसरी जानिब कांग्रेस में मौजूद जग्गारेड्डी के करीबी हामियों का कहना है कि वो बहुत जल्द बीआरएस में शामिल होने वाले हैं। अब तक जिले के बीआरएस के कायदी ने भी इस ताल्लुक से कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया। 2018 के असेंबली इंतखाबात में जग्गारेड्डी ने बीआरएस के उम्मीदवार सी प्रभाकर को तकरीबन 2500 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी थी, जबकि 2014 के इंतखाबात में सी प्रभाकर ने जग्गारेड्डी को करीब 29,000 वोटों से हराया था। 2004 के इंतखाबात में जग्गारेड्डी ने बीआरएस के टिकट पर कामयाबी तो हासिल की थी, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 2009 के इंतखाबात में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रियासत के चंद अजला में शदीद बारिश की पेश ख्यासी पर उन अजला के कलेक्टर से बातचीत करते हुए उन्हें मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि महकमा मौसमियात की जानिब से मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद, निज़ामाबाद और करीमनगर में शदीद बारिश की पेश ख्यासी की गई। चीफ सेक्रेटरी ने मुतालिका अजला के कलेक्टर्स को चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम कायम करने और बारिश पर मुसलसिल नजर रखने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 20 अगस्त को सूर्यापेट का दौरा करने वाले हैं, जहां किसानों और मुख्तलिफ तबकात की जानिब से चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर करने के लिए एक भारी जलसे आम मुनक्किद होने वाला है। जिले से ताल्लुक रखने वाले वजीर जगदीश रेड्डी ने आज जलसे आम की तैयारियों का मुआयना किया और बड़ी तादाद में किसानों और आम अफराद को जलसे आम में लाने की पार्टी कायदीन को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर के दौरे के मौके पर सूर्यापेट जिला कलेक्ट्रेट के इंटीग्रेटेड इमारत और जिला एसपी ऑफिस के अलावा मेडिकल कॉलेज, मॉडल मार्केट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और बीआरएस पार्टी के जिले दफ्तर का इफ्तिताह भी अमल में लाया जाने वाला है। चीफ मिनिस्टर केसीआर मज़कूरा 6 इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। पादजा एग्रीकल्चर मार्केट से मुतसिल 70 एकड़ अराजी पर भारी जलसे आम से खिताब करेंगे। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब और टिकटों की तकसीम का ख़तई फैसला कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जानिब से होता है। उन्होंने आज सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस के दीगर कायदीन मधु याचकी गौड़, अंजन कुमार यादव और दूसरों के साथ इंतखाबात में पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद कायदीन के लिए दरखास्त फॉर्म जारी किए, जिसे पूर्ण करते हुए ख्वाहिशमंद कायदीन टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से उम्मीदवारों का इंतखाब नहीं होता। अगर कोई कायद अपने आप को पार्टी उम्मीदवार के तौर पर ऐलान करता है तो वो उसकी खुशफहमी होगी। उन्होंने कहा कि अभी उम्मीदवारों के नामों को खतियत नहीं दी गई, जिस तरह के मीडिया में उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने की इत्तलात गश्त कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद कायदीन को दरखास्त फॉर्म के साथ 50,000 रुपये की रकम अदा करनी होगी। SC/ST उम्मीदवारों से 25,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त तक दरखास्तों को कबूल किया जाएगा। इलेक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी उन दरखास्तों की जांच करेगी। पार्टी को किए गए खिदमात, सर्वे और कामयाबी के इम्कानात का जायजा लेते हुए सेंट्रल कमेटी को एक फहरिस्त रवाना की जाएगी जो उम्मीदवारों का इंतखाब करेगी। मैं अभी भी साफ साफ कहना चाहता हूं, हर डिपार्टमेंट में। इसके अलावा आज तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ किए जाने पर रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मैं अभी भी साफ साफ कहना चाहता हूं, हर डिपार्टमेंट में सब लोग खराब नहीं रहते, थोड़े खराब लोग रहकर डिपार्टमेंट का नाम खराब करने में लग जाते। आज भी मैं यकीन से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुछ पुलिस लोग केसीआर के रिश्तेदार, खासकर प्रभाकर राव, राधा कृष्ण राव, नरसिंह राव, भुजंग राव, रमना राव, ऐसे कुछ लोग उनके रिश्तेदार प्राइवेट आर्मी बनकर टीआरएस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं।
हम बराबर उनके नाम डायरी में लिखेंगे। कांग्रेस पार्टी सरकार बन गई, उनके ऊपर जांच कराऊंगा। जितने भी वो गलतियां किए, फॉल्स केसेस हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता नेता के ऊपर जो फाइल किए, पूरा जांच करवाएंगे। हर आदमी को हम पनिशमेंट दिलवाएंगे। दूसरा, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में श्रीनिवास गौड़ मंत्री के खिलाफ एमएलए एमपी कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, ये फैब्रिकेटेड किए, इलेक्शन अफिडेविट टाइम पर किए, इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस फाइल करो बोल के कोर्ट आदेश देने के बाद भी 10 दिन तक एफआईआर नहीं किए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव करने के बाद ही एफआईआर किए। इसका मतलब वो लोग सरकार के प्रेशर में आकर कोर्ट आदेश भी पालन नहीं कर रहा है। वैसे ऑफिसरों के खिलाफ मैं ही बोला, और वो जो पिटीशन डाला उसके घर के ऊपर हमला हुआ, उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर हमला हुई है। वो लोग दरखास्त दिए तो वो जो हमला किए उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किए, जो दरखास्त किए उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल किए। वैसे ऑफिसरों को हम छोड़ते नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, हमारे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता के खिलाफ जो फॉल्स केसेस जो फाइल कर रहा है को तोड़े ऑफिसर्स, वो ऑफिसरों को हम छोड़ेंगे नहीं। सब ऑफिसर खराब है बोल के कभी भी नहीं बोला। मैं साफ साफ नाम लेकर बोल रहा हूँ। जो रिटायर्ड ऑफिसर से प्रभाकर राव, एसआईबी का आईजी, राधा किशन राव टास्क फोर्स के, भुजंग राव, नरसिंह राव, ऐसे कुछ लोग, राघवेंद्र राव, ऐसे बहुत सारे नाम है मेरे कने। उनके साथ साथ कुछ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी आउट ऑफ द वे। आपको एक मैं वीडियो दिखाता हूँ, सूर्यापेट एसपी वहां मंत्री को बोल रहा है ये 6 फुट का बिलोट है, ये बाहुबली है। उनके टीआरएस मीटिंग में जाकर एक डिस्ट्रिक्ट एसपी ये बात कह रहा है, ये नारा लगा है हमारा मंत्री जी बाहुबली है। ये जो अधिकारी जो भाषण बोला है वो गधा है, अधिकारी है। टीआरएस नेता को पकड़ के बाहुबली है, 6 फुट का बुलेट है, ये क्या तारीफ है? ये कौन सी डिपार्टमेंट रूल में है? यूनिफॉर्म फोर्सेस में ऐसा बोल सकते हैं क्या? दूसरा, पटसुम, ये पुलिस ऑफिसर्स के जो अध्यक्ष है गोपी रेड्डी है उनका नाम मेरे ख्याल से, वो कह रहा है इस चुनाव में भी टीआरएस जीतने वाले, केसीआर हमारा। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में वो पार्टी आइंदा इंतखाबात में इख्तिदार पर काबिज होने के किस तरह दावे कर सकती है। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में गोलकुंडा किले पर बीजेपी का झंडा लहराया जाना यकीनी है, जिसके जरिए तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार हासिल करने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और बीआरएस के चंद कायदीन कांग्रेस को ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह हाल हो गया है कि वो टिकट के ख्वाहिशमंदों से दरखास्त फॉर्म के साथ 50,000 रुपये वसूल कर रही है। उन्होंने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर आवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। डबल बेडरूम के मकानात के इंतजार में लाखों खानदान है, लेकिन उन्हें अब तक मकानात तकसीम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि मकानात के नाम पर ऊँट हासिल करने की फिर एक मरतबा बीआरएस हुकूमत कोशिश कर रही है। వరదలతో అకాల వర్షాలతో నష్టపోయారు. నువ్వు రుణమాఫీ ఇవ్వకుండా బ్యాంకులలో మిత్తికి మిత్తే కట్టలేని పరిస్థితిలో, తిరిగి బ్యాంకులు రుణాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో, తీసుకోలేని పరిస్థితిలో సర్వనాశనమైన రైతులు ఇవాళ 99,999 వరకు మాత్రమే ఇచ్చినట్టు ఇంకొక రూపాయి చేశారు. పోనీ అది అందరికి వర్తింపయ్యాయి. 99,999 రూపాయలను అందరికి వర్తిపోయాయి. 1,00,000 రూపాయలు ఇవ్వకు, ఆ 1 రూపాయికి రైతులు అడుకుంటారు. ఆ 1 రూపాయి రైతులు అడుకుంటారు. అది అందరికి వర్తిపోయాయి. 1,00,000 రూపాయలు అంతగా 99,999 రూపాయలు 1,00,000 రూపాయల రుణమాఫీ అందరికి వర్తిపోయాయి. 1 రూపాయి మాత్రం రైతులు కట్టుకుంటారు గ్యారంటీ. అంటే ఎంత सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाय शर्मिला को जुमे को हैदराबाद में घर पर नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि वो एक एहतजाज की क़यादत के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हलके असेंबली गजवेल को रवाना होने की तैयारी कर रही थी।
जुबली हिल्स में वाकई शर्मिला की लोटस पॉन्ड रिहायशगाह पर कशीदगी की सूरत हाल देखी गई, क्योंकि पुलिस ने शर्मिला को उस वक्त रोक दिया जब वो जिला सिद्दीपेट के गजवेल के लिए जाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ओहदेदारों ने वायएसआर तेलंगाना पार्टी की लीडर को बताया कि उनके दौरे के लिए कोई इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई पर जवाब तलब किया। उन्हें रोकने के लिए उनकी रिहायशगाह के बाहर भारी तादाद में मुलाजिमीन पुलिस को मुतयन किया गया था। మనం విజువల్స్ లో చూడొచ్చు అమలు అడ్డుకునేటువంటి పోలీసులు హారతిచ్చి అంటే పోలీసులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన విజువల్ చూడొచ్చు స్క్రీన్ పైన. గతంలో చాలా సార్లు రాష్ట్రంలో చాలా మంది పార్టీ నేతలు చేసినటువంటి పోలీసులు ఇక్కడ కూడా ఇంతటి నిర్బంధం లేదని ఉన్న సందర్భంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల్ని తెలంగాణ పోలీసులు ముందు స్వాగతం చేస్తారు. ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने उन्हें मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए जीएचएमसी के ऑफिस के सामने जबरदस्त धरना देते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। खबलजी एम्प्लॉइज कायद गोपाल ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उन्हें मुस्तकिल करने का वादा किया गया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने में वज़ीर आला नाकाम रहे। हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने रजाकाराना तंजीम के साथ मिलकर लोगों से भीख मंगवाने वाले शख्स और उसके लिए भीख मांगने वालों को पकड़ लिया। एक तरह से पुलिस ने बेगिंग रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस ने कल हैदराबाद के जुबली हिल्स चेक पोस्ट और केबीआर पार्क के पास से 23 भीख मांगने वालों को पकड़ लिया। पकड़े जाने वालों में भीख मांगने के काम पर लगने वाले बेगिंग माफिया अनिल पवार भी शामिल है। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि अनिल मुख्तलिफ मकामात से बूढ़ों, बेवा खवातीन, माजूरों और बच्चों को लाकर उनसे शहर के सिग्नल्स पर भीख मंगवाया करता था। अनिल पवार रोजाना उनसे 4,500 से 6,000 रुपये वसूल करता, जबकि हर एक को मजदूरी के तौर पर रोजाना 200 रुपये दिए जाते। हैदराबाद में गदागरी के खिलाफ मुहिम के तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें पता चला कि भीख मांगने वालों का भी एक माफिया है। यहाँ यह जिक्र बेजान होगा कि इस तरह के लोगों की हरकतों की तरफ से हकीकी तौर पर जरूरतमंद अफराद जो भीख मांगते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लोग उन जरूरतमंदों को भी शक की नजर से देखते हैं। తీసుకోండి టచ్ చేసుకోండి పద
हैदराबाद में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हाईटेक सिटी इलाके में फ्लाईओवर ब्रिज की साइड वॉल से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी सवार लड़की ब्रिज से नीचे गिरकर हलाक हो गई और उसका साथी जख्मी बताया गया। यह हादसा कल हाईटेक सिटी इलाके में वाक़ फ्लाईओवर ब्रिज पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कोलकाता से ताल्लुक रखने वाली स्वीटी पांडे नामी 22 साल लड़की सिकंदराबाद में रहते हुए खानगी कंपनी में मुलाजिमत करती थी। जुमेरात की सुबह की अवलीन सातों में वो अपने दोस्त रायन के साथ स्कूटी पर कोकटपल्ली से आइकिया की सिम जा रही थी कि गाड़ी रायन चला रहा था। गाड़ी जब बर्क रफ्तारी से सैबर टावर्स फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रही थी कि अचानक बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई। जैसे ही गाड़ी फ्लाईओवर ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई, नौजवान वहीं गिर पड़ा, जबकि लड़की जो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी उछलकर फ्लाईओवर ब्रिज से नीचे गिर पड़ी। नौजवान और लड़की दोनों को इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान लड़की जख्मों से जानबर न हो सकी। हालिया दिनों में इस तरह का ये दूसरा वाकया है। चंद दिन कबल बायोडायवर्सिटी फ्लाईओवर ब्रिज से एक मोटरसाइकिल लेवल 2 ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में दो नौजवान फ्लाईओवर ब्रिज से तकरीबन 30 फुट की बुलंदी से लेवल 1 ब्रिज पर गिर पड़े थे। हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक बालापुर इलाके में वाक़ एक खानगी स्कूल में 58 साला बुजम्मा नामी खातून वॉचमैन के तौर पर काम करते हुए अपने शोहर के साथ एक कमरे में रहती थी। पिछले 10 दिनों से उसका शोहर नजर नहीं आया, शायद वो कहीं बाहर गया हुआ था, जबकि गुज़िश्ता 2 दिनों से एक 40 साला अजनबी शख्स खातून के साथ नजर आया। आज अचानक खातून के घर से धुआं उठने पर पड़ोसी वहां गए तो उन्होंने देखा कि खातून की नाश फर्श पर खून में लथपथ पड़ी हुई है और उसके पांव जल रहे थे। शुबा किया जाता है कि हमलावरों ने खातून का कत्ल करने के बाद नाश को जला देने की कोशिश की। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के रहमतनगर सर्कल में जुमे को आरटीसी बस की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। बस जो बोराबंडा से सिकंदराबाद जा रही थी एक 2 व्हीलर से टकरा गई, जिससे सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त मल्लेश के तौर पर की गई, जो रहमतनगर का एक फल फरोश है। बस ड्राइवर मुबैना तौर पर जाए वक़्फ़ों से भाग गया, जिसकी वजह से यूसुफगुड़ा पर ट्रैफिक जाम हो गई, जो कई घंटे तक जारी रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात कर रही है। जिले संगारेड्डी में रौनुमा एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक जहीराबाद में बीदर रोड पर एक कार ठहरे हुए ट्रक से टकरा गई। कार में सवार दोनों अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जिनकी 27 साला अवीरा राजू और 30 साला गिरीश की हैसियत से शनाख्त की गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कहा कि कुछ मसले की वजह से ट्रक सड़क के किनारे पार्क किया गया था, लेकिन कार चलाने वाले शख्स ने इस ट्रक को नहीं देखा, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। बिल्किस बानो के कसूरवारों की रिहाई के मामले पर मरकजी हुकूमत और गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी दलीलें पेश की। गुजरात हुकूमत की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने बताया कि कसूरवारों की रिहाई उसूलों के मुताबिक ही की गई। एसपी राजू ने कहा कि सजा सुनाए जाने के वक्त अदालत को भी पता था कि 14 साल के बाद छूट दी जा सकती है। अदालत ने ऐसी सजा नहीं सुनाई थी कि कसूरवारों को 30 साल बाद ही छूट दी जाएगी। मरकजी हुकूमत और गुजरात हुकूमत की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच से कहा कि अदालत भी मानती है कि जुर्म इतना बहिमाना नहीं था। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने रद्द-ए-अमल में कहा कि जुर्म बहिमाना था, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं था। एएसजी ने इसके बाद कहा कि जुर्म बहिमाना है, लेकिन कसूरवारों के सर पर लटका नहीं होना चाहिए। उन्हें 14 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजारने के बाद सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून ये नहीं कहता कि सभी को सजा दी जाए और फांसी दी जाए, बल्कि ये कहता है कि लोगों को सुधरने का मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान गुजरात हुकूमत से सवाल पूछा कि सजा में छूट की पॉलिसी आखिर चुनिंदा लोगों के लिए ही क्यों है। 2 जजों की बेंच ने सवाल किया कि हम ये जानना चाहते हैं कि छूट की पॉलिसी को चुनिंदा तरीके से क्यों नाफिज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि असलाह का मौका सिर्फ कुछ कैदियों को ही क्यों दिया गया, ये मौका तो हर कैदी को दिया जाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या छूट की पॉलिसी तब नाफिज की जा रही है जब कैदी अहल है। ये इज्तिमाई तौर से नहीं किया जाना चाहिए, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए किया जाना चाहिए जो इसके अहल हों, या फिर रेमिशन उन्हें मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी सजा के 14 साल जेल में गुजार लिए हैं।
अमेरिका की डिजीज कंट्रोल एजेंसी यानी सीडीसी कोरोना के तेजी से म्यूटेट करने वाले नए वेरिएंट को ट्रैक कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वेरिएंट का नाम BA.2.86 बताया जा रहा है। इसे अब तक अमेरिका, इजराइल और डेनमार्क में डिटेक्ट किया गया है। अमेरिका ने बताया कि सीडीसी इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रही है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके बारे में जानकारी दी है। WHO ने बताया कि नए वेरिएंट में तेजी से म्यूटेट करने की सलाहियत है, इसके चलते इसे मॉनिटर किया जा रहा है। फिलहाल WHO 3 वेरिएंट्स को ट्रैक कर रहा है, वहीं 7 वेरिएंट्स को मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। बिहार के अररिया जिले में वाक़े रानीगंज इलाके में बेखौफ बदमाशों ने जुमे के रोज एक रोजनामे के सहाफ़ी विमल कुमार का गोली मारकर कत्ल कर दिया और बिला खौफ अंदाज में वहां से चलते बने। पुलिस के मुताबिक जुमे की सुबह रानीगंज के प्रेमनगर में वाक़े रिहायश से सहाफ़ी विमल कुमार को जराइम पेशों ने बुलाया। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने वाले थे, वैसे ही जराइम पेशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से उनकी जाए हादसे पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जराइम पेशों की तादाद 4 से 5 थी, जो बाइक पर सवार होकर आए थे। अहले खाना का कहना है कि 2 साल कबल विमल के बड़े भाई का कत्ल भी इसी तरह किया गया था। इस मामले में विमल अहम गवाह थे। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि गवाह होने की वजह से ही बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया होगा। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बुलाया गया सर, घटनास्थल पर से जिंदा गोली भी बरामद हुई है सर। एक तोहफा मिला है, एक ही गोली चली है जो उसके राइट साइड में लगी और एक बरामद और हम लोग बहुत जल्द इसमें अपराधियों का पहचान होना है क्या। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब 113 × 157 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है, यानी अब उसकी चांद से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 157 किलोमीटर है। इसरो ने डी बूस्टिंग के जरिए चांद की ऑर्बिट घटाई है, चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई है। डी बूस्टिंग यानी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमी करना होता है। इसरो अब डी बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन 20 अगस्त को रात 2 बजे परफॉर्म करेगा। इसके बाद लैंडर की चांद से कम दूरी 30 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर ये सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इससे पहले 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। यूपी कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी से वाराणसी से इलेक्शन लड़ने की दरखास्त की है। राय ने जुमेरात को ही पार्टी सदर का ओहदा संभाला था। ये बातें उन्होंने वाराणसी में कही। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लगेगा। राहुल गांधी अमेठी बार में नहीं आएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमर का बटन दबाइए, वो 13 रुपया का चीनी कहा गया है, जनता को जवाब दे। अरे 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।